आदाब। आज हम तारीख के एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो रूह को झकझोर देने वाला है। दुनिया के नक्शे पर एक जगह है जिसे हम डेड सी या बहरे मुर्दार कहते हैं। ये ज़मीन का सबसे निचला हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे ऐसी कौन सी इबरतनाक कहानी छिपी है जिसने एक पूरी कौम का वजूद ही मिटा दिया। बिना वक्त ज़ाया किए सीधे इस वाक़े की गहराइयों में उतरते हैं। अब जरा इस मंजर के फर्क को समझिए। एक तरफ आज का बहरे मुर्दार है, बिल्कुल सुनसान, बेजान, ना कोई परिंदा ना कोई मछली। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हजारों साल पीछे जाएं तो ये जगह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक बेहद खूबसूरत, हरा भरा और खुशहाल शहर हुआ करता था। ये लोग तरक्की और खेतीबाड़ी में कितने आगे थे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चारों तरफ दौलत थी, अनाज और फलों की कोई कमी नहीं थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी आबाद और खुशहाल बस्ती हमेशा के लिए एक मुर्दा समंदर में बदल गई। पहला हिस्सा, अखलाकी गिरावट की जड़ें, खुशहाली और मेहमान नवाजी का बोझ। देखते हैं कि कैसे बेतहाशा दौलत ही इस कौम के लिए एक आजमाइश बन गई। ये वाकई दिमाग को हिला देने वाली बात है कि बुराई मुआशरे में दाखिल कैसे होती है। हुआ ये कि इनकी बेहिसाब दौलत और खुशहाली की वजह से दूर दूर से लोग यहां आने लगे। जब इन लोगों को लगने लगा कि बाहर से आने वाले मेहमान एक बोझ हैं, तो उन्होंने इनसे जान छुड़ाने का तरीका ढूंढना शुरू किया। और यही एंट्री होती है इब्लीस की, एक बूढ़े आदमी की शक्ल में। उसने आकर इन्हें खतरनाक मशवरा दिया। उसने कहा, जब भी कोई मेहमान आए तो उसके साथ जबरदस्ती बदफेली करो ताकि वो डरकर दोबारा इधर का रुख ना करे। सोच कर देखिए। और इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए इब्लीस खुद एक निहायत खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया और खुशी खुशी पहला शिकार बना। ये एक ऐसा गुनाह था जो इस पूरी कायनात में इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। और धीरे धीरे वो लोग इस कदर आदी हो गए कि ये उनकी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गया। जब अखलाक गिरना शुरू होता है ना, तो कोई एक बुराई अकेली नहीं आती। अगर इस कौम की बुराइयों पर गौर करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। शिर्क करना, पैगंबरों का मजाक उड़ाना और हाँ, इंतहाई कंजूसी करना। सदका देना तो दूर की बात थी, मुसाफिरों को लूटना उनका शौक बन चुका था। महफिलों में सरेआम नंगे हो जाना, बेहुदा बातें करना और गाने बजाने में डूबे रहना। आज हम सबको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या आज के इस दौर में हमारे आसपास के माहौल में इनमें से बहुत सी बुराइयां आहिस्ता आहिस्ता आम तो नहीं हो रही हैं? ये वाकई एक गहरी सोच का मुकाम है। दूसरा हिस्सा, हक की आवाज, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आमद। क्योंकि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब हिदायत की रोशनी भी जरूर आती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को महसूस कीजिए। ऐसे बदतरीन माहौल में अल्लाह ताला ने उन्हें पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में फरमाया कि भाई, मैं तुम्हें इन गुनाहों से बचने की जो दावत दे रहा हूं ना, इसके बदले मुझे तुमसे कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं चाहिए। मेरा अज्र, मेरा इनाम तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। उन्होंने पूरे खुलूस के साथ उन्हें समझाया कि क्या इस पूरी मखलूक में सिर्फ तुम ही इस घिनौने काम के लिए रह गए हैं? तुम लोग तो हद से ही गुजर चुके हो। वो लगातार उन्हें समझाते रहे। लेकिन आप सोचिए, उन्हें हिदायत के बदले मिला क्या? सिर्फ तकब्बुर और गुरूर। इस कौम की डिठाई तो देखिए। बजाय शर्मिंदा होने के उन्होंने निहायत बेबाकी से अपने ही नबी का मजाक उड़ाया। उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शहर से निकाल देने की धमकियां देने लगे। और फिर उन्होंने वो बात कह दी जो किसी भी कौम की आखिरी गलती साबित होती है। कहने लगे, अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो तो ले आओ हम पर अल्लाह का अजाब। नाजरीन, जब इंसान अल्लाह के अजाब को खुद दावत देने लगे तब समझ लीजिए कि सुधरने का वक्त खत्म हो चुका है। तीसरा हिस्सा, अजाब इलाही, तबाही की खौफनाक सुबह। जब वाकई हिदायत के सारे दरवाजे बंद हो गए तब आसमान की तरफ एक आखिरी फरियाद उठी, रब्बिन सुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन, यानी ए मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। कुरान पाक में मौजूद ये ताकतवर दुआ हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब कौम ने अपनी सरकशी की तमाम हदें पार कर ली थी। और जैसे ही ये दुआ कबूल हुई, अजाब का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका तसव्वुर करके ही आज रूह कांप जाती है। अजाब का वो मंजर कुछ इस तरह था। रात के वक्त जब इनके कुछ सरकश लोग फरिश्तों पर हमला करने के लिए आगे बढ़े जो मेहमान बनकर आए थे, तो सबसे पहले फरिश्तों ने उन्हें अंधा कर दिया। उनकी आंखों की बीनाई छीन ली गई। और फिर सुबह सवेरे सूरज निकलने से ठीक पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से उस पूरी बस्ती को नीचे से उखाड़ा और आसमान की बुलंदियों तक ले गए।
आसमान में ले जाकर उस पूरे शहर को पलट दिया गया, उल्टा कर दिया गया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उन पर लगातार पत्थरों की बारिश हुई। ये एक ऐसी मुकम्मल तबाही थी जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और सुनिए, बात सिर्फ इस दुनिया की तबाही पर खत्म नहीं हुई। मुफस्सिरीन बताते हैं कि यह अजाब यहीं नहीं रुका। उनका दुनिया का अजाब सीधे उनके बरज़ख यानी कब्र के अजाब से और फिर बरज़ख का अजाब आखिरत के अजाब से जुड़ा हुआ है। यानी वो कौम तब से लेकर आज तक मुसलसल अजाब में मुब्तला है। कायनात का सबसे बड़ा गुनाह इजाद करने की ये एक ऐसी कीमत थी जो उन्हें हमेशा चुकानी पड़ेगी। चौथा हिस्सा, हर दौर के लिए एक निशानी, बहरे मुर्दार की खौफनाक विरासत। चलिए अब तारीख के पन्नों से निकलकर वापस आज की दुनिया में आते हैं। ये वही जगह है जो आज उर्दून यानी जॉर्डन के इलाके में मौजूद है। आज के दौर में दुनिया इस जगह को दो अलग नजरियात से देखती है। एक तरफ कुछ लोग इस डेड सी को सिर्फ एक जोग्राफियाई अजूबा मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अक्लमंद और मोमिन लोग हैं वो इस जगह को सिर्फ एक झील नहीं मानते। वो जानते हैं कि ये अज़ाब इलाही की एक ऐसी वाज़ेह निशानी है जो क़यामत तक बाकी रहेगी। ये ठीक कुरान के उस फरमान जैसा है जहां फरमाया गया कि अल्लाह ने बाद में आने वालों के लिए इसे इबरत बना दिया। यहाँ की वीरानी ऐसी है कि इंसान को ठहरा कर सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पानी की खासियत ऐसी हो चुकी है कि इसमें कोई भी जिंदगी पनप ही नहीं सकती। कोई मछली, कोई मेंढक, यहाँ तक कि कोई जानवर इस बहरे मुर्दार में जिंदा नहीं रह सकता। अरब के पुराने तिजारती रास्तों पर इनके खंडर आज भी एक खामोश चेतावनी की तरह खड़े हैं। ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि जब अल्लाह की बनाई हुई हदें पार की जाती हैं ना, तो कैसे आबाद और सरसब्ज बस्तियां पल भर में वीरान कर दी जाती हैं। बस नाम और निशान मिट जाता है। और अब आखिर में इस सवाल पर हम सबको गहराई से गौर करना है। आज के इस जदीद मुआशरे में क्या हम जाने अनजाने में उन्हीं बुराइयों को, उन्हीं गुनाहों को अपने आसपास आम तो नहीं होने दे रहे हैं? बहरे मुर्दार की ये इबरतनाक दास्तान सिर्फ गुजरे वक्त की कोई किस्सा कहानी नहीं है। ये हमारे लिए एक आईना है। वक्त रहते सच्चे दिल से तौबा करने और नेक रास्तों पर वापस आने का इशारा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको खुद पर गौर करने का एक अहम मौका ज़रूर दिया होगा।